Hello friend, I am Umashankar Malve and today I will teach you very important topic direct indirect और नरेशन। अब इसका मैं थर्ड पार्ट आपको पढ़ा रहा हूँ आज। थर्ड पार्ट में है रूल इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब कि बाहर वाला हिस्सा आर इन पास्ट टेंस में हो। अगर सेंटेंस का पहला हिस्सा जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं वो अगर पास्ट में हो और ऐसा होने पे रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज इट्स करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच उसके करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगी। जैसे बाहर पास्ट आया तो अंदर वाले सेंटेंस में अगर विल होगा तो वुड बना देंगे, कैन होगा तो कुड बना देंगे, इज़म आ रहे तो वाज वर लिख देंगे और वाज वर है तो हैड लगा देंगे। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, कपिश सेड, कपिश ने कहा था। इन्वर्टेड कामा में सेंटेंस है युवान कम्स टू द स्कूल डेली। कपिश ने कहा था युवान रोज स्कूल आता है, तो कपिश सेड एज इट इज़ लिख देंगे। अब इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे। अब बाहर पास्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच उसके करस्पॉन्डिंग पास्ट में होगा। तो कम्स का सेकंड फॉर्म क्या होता है? केम, तो युवान केम टू द स्कूल डेली, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको अच्छी तरह से समझते हैं। आई सेड ही विल हैव डन हिज ड्यूटी, मैंने कहा था वह अपनी ड्यूटी कर चुका होगा। तो आई सेड एज इट इज़ आ गया, पास्ट वाला हिस्सा। आई सेड इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगेगा, ठीक है। अब ही विल हैव का क्या हो जाएगा? वुड हैव हो जाएगा। विल का पास होता है वुड, करस्पॉन्डिंग पास, तो विल हैव की जगह वुड हैव लगा देंगे हम। ही वुड हैव डन हीज ड्यूटी। क्लियर है दोस्तों? चलिए एक सेंटेंस को और समझते हैं। डायरेक्ट है, ही सेड, इन्वर्टेड कामा में है इट हैड बीन वेरी कोल्ड सिंस मॉर्निंग। अब जब बाहर पास्ट है तो अंदर चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हैड बीन का हैड बीन आ जाएगा क्योंकि हैड बीन का पास्ट नहीं होता। हैड बीन की जगह हम हैड बीन ही बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? इनडायरेक्ट में क्या होगा? इसका आंसर होगा ही सैड, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा देंगे, इट हैड बीन वेरी कोल्ड सिंस मॉर्निंग, एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ इज़मार होता अंदर तो हम वॉज वर बना देते हैं, विल होता है तो वुड बना देते हैं, कैन होता है तो कुड बना देते हैं, और हैज़ है तो हेड बना देते हैं। लेकिन हैड ऑलरेडी दिया है, जब भी हेड आ गया तो हैड एज इट इज़ लिख देते हैं। अब नेक्स्ट, श्वेता सेड, श्वेता ने कहा था पूजा वर्क्स हार्ड, पूजा मेहनत करती है, कड़ी मेहनत करती है। तो श्वेता सेड, इन्वर्टेड कामा हटा के हम दैट लगाएंगे। पूजा वर्क्स हार्ड का क्या हो जाएगा? वर्क का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्कड, तो पूजा वर्कड हार्ड। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि बाहर पास्ट है सेड, तो अंदर का करस्पॉन्डिंग पास्ट क्या होगा? वर्क्स हार्ड का वर्कड हार्ड हो जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमें कहा था राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था। तब देखिए टीचर सेड टू अस का क्या हो जाएगा? टीचर टोल्ड अस। जब भी ऑब्जेक्ट आता है, अस आ गया, मी आ गया, हिम आ गया, हर आ गया पीछे, तो सेड टू का टोल्ड हो जाता है। तो टीचर टोल्ड अस, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे। अब राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था, तो किल्ड के बाद किल्ड सेकंड फॉर्म है किल का, तो यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। सेकंड फॉर्म आता है तो हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो राम हैड किल्ड रावण ऐसा लिखेंगे। तो दोस्तों क्लियर है? चलिए अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ये रूल को आप रिवाइज़ कीजिए, 2-3 बार देखिए इस वीडियो को और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें
तो आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।